नमस्कार, नमस्ते। आज मैग्नेट पिछले लेसन में हम सीखे थे, उसी कर्म को आगे बढ़ाते हैं। मैग्नेट प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला वास्तव में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का तत्व का एक टुकड़ा है। फेरोमैग्नेटिक ये इस प्रकार के जो तत्व के टुकड़े लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, कोबाल्ट को, निकेल को, ऐसे जिन चीज़ों को भी वह अपनी ओर आकर्षित करता है उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबक से आकर्षित होने वाले पदार्थ मैग्नेट का। तो मैग्नेट दो रूप में पाया जाता है। एक तो प्राकृतिक रूप से मैग्नेट पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से मैग्नेट पाए जाने वाले का आकार प्रकार उसी ढंग का होता है, मनमाने ढंग का होता है, जिस ढंग का होता है प्राकृतिक रूप से, जो प्राकृतिक में पाया गया, खानों से निकला, पहाड़ों में दबा हुआ, तो वो वैसा ही रहेगा। हमारे काम के लायक, हमारे शेप के लायक, हमारे आकार के लायक हम जो जैसा चाहें तो वैसे मैग्नेट का हम बनाते हैं। उसको कृत्रिम मैग्नेट कहते हैं, कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाना है तो ये जो, जैसा कि हम मैग्नेट की विशेषता में जान चुके हैं कि प्रत्येक चुंबकीय पदार्थ को वह अपनी ओर खींचता है, तथा किसी भी चुंबक को यदि ये धागे से बांध दिया जाए तो वह हमेशा उत्तर और दक्षिण की ओर दिशा में दिखाता है, जिसको हम कंपास कहते हैं। कंपास के रूप में, दिक्सूचक के यंत्र के रूप में उसका उपयोग करते हैं। और ये एक मिनट और जब लोहे के धातुओं को अपनी ओर खींचता है तथा इसको स्वतंत्र रूप से बांध देते हैं तो उत्तर और दक्षिण की ओर लटकता होता है, दिशाएं इनकी। और ऐसे यदि दो मैग्नेट को हम एक साथ करके देखते हैं, रख करके, तो यह देखते हैं कि उनके सेम पोल ऑफ एनी मैग्नेट, चुंबक के एक ध्रुव जो नॉर्थ पोल है और दूसरे चुंबक का भी नॉर्थ पोल ही है, तो उन दोनों को एक साथ लाते हैं तो समान पोलों के बीच में विकर्षण होता है, एक दूसरे को दूसरी ओर ठेलता है। और असमान, जैसे आप समझिए, ये देखिए, ये चुंबक है, ये मैग्नेट। तो इस देखिए चुंबकीय कंपास, मैग्नेटिक कंपास उसको कहते हैं। इसमें जब भी इसको रखते हैं, आजकल तो मोबाइल में भी बड़ा अच्छा आ गया है दिखाने वाला, तो ये एन पोल होता है और ये एस पोल होता है। जब भी इसको रखेंगे तो एक उत्तर ध्रुव की ओर और दूसरा दक्षिणी ध्रुव की ओर रहता ही रहता है। और हम ये भी देखा है कि इनके एक पोल, एक मैग्नेटिक नीडल है, कंपास है, ये साउथ पोल है। तो साउथ पोल में यदि हम किसी एक मैग्नेट को, परमानेंट मैग्नेट है, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया हुआ है ना, तो इसको यदि एन पोल को एस पोल को हम लाते हैं तो इन दोनों में क्या होगा? आकर्षण होगा, एक दूसरे के प्रति झुकाव होगा। ये इधर आएगा, ये इधर, और ये भी उधर बढ़ेगा। 2 कदम यह भी चलेगा, 2 कदम यह भी चलेगा। देखिए जैसे ये दोनों विपरीत ध्रुवों के बीच में जिस प्रकार से आकर्षण होता है, ये बॉय है ना,
ये गर्ल है। दोनों में देखिए, दोनों के हाथें बढ़ी हुई है एक दूसरे के प्रति। लेकिन ठीक एन पोल है यहाँ पर, ये है मैग्नेटिक नीडल है। और इस बार हम एस पोल के साथ मैग्नेट का हम एस पोल लगा देते हैं दोनों समान ध्रुवों के बीच में। तो क्या होता है, विकर्षण हो जाता है, ये इधर और दूसरा उधर। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच में विकर्षण होता है तथा चुंबक के असमान ध्रुव के बीच में आकर्षण होता है। ये पहली बात जानने की है, जो समझने की है। ये जैसा कि बताया था, चीन में ईसा से 2000 वर्ष पूर्व लोड स्टोन, ये जिसको लीडिंग स्टोन कहते हैं, दिक्सूचक पत्थर, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ये पत्थर जिसकी आकृति जैसी तैसी रहती है, तो पहले इसी को डोर में बांध करके और दिशा का ज्ञान करते थे जो समुद्री यात्राओं में जाते थे ऐसे यात्री। तब कुछ था नहीं, तो इन सभी प्रकार के चुंबकों को पढ़ने के बाद यह लिखा गया, समझा गया कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ मैग्नेट। तो मूलतः चुंबक है तो चुंबक एक ही प्रकार का होना चाहिए, वो प्राकृतिक पदार्थ। लेकिन प्राकृतिक पदार्थ के चुंबक ये इनके सेफ एंड साइड दिस लाइक इस प्रकार के होते हैं। तो इनका क्या उपयोग कैसे हो सकता था, तो अपने काम के उपयोग के लिए दूसरे प्रकार का चुंबक ये है, दूसरे प्रकार का चुंबक प्राकृतिक नहीं, ये कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक मतलब बनाया गया। इनके साइज, आकार, आकृति, प्रकृति सब अपने हिसाब से, उसका कितना स्ट्रेंथ होगा, ये कहते हैं इसको आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये इस प्रकार से आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट नरम लोहे के टुकड़े, कच्चे लोहे के टुकड़े, ये लोहे का टुकड़ा, कच्चा लोहा का टुकड़ा लिया गया, ये बार, छड़ ना, ये बार है, दूसरी आकृति में भी लेते हैं, लेकिन ये ऐसा लिया गया। इस टुकड़े को बनाना है मैग्नेट आर्टिफिशियल। तो कैसे बनाएंगे, पहले जरा सा हम एक चीज समझ लेते हैं, आपको भी ध्यान में आ जाएगा। ये देखिए, पहले जब ये नरम लोहे का टुकड़ा एक सॉफ्ट जनरल साधारण आयरन बार है, एक साधारण लोहे का छड़ है, इसके अंदर सभी इलेक्ट्रॉन कुछ इस दिशा में है, कुछ इस दिशा में है, कुछ की दिशा ऐसी है, कोई वैसी है, सब बिखरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए, इलेक्ट्रॉन तो है ही है, बगैर इलेक्ट्रॉन के किसी वस्तु की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। ये देखिए ऐसे है, ऐसे समझिए, बड़े मार्के की बात है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, ये कोई इधर से है ना, ये ऐसे इसके अंदर पूरे अंदर इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। इलेक्ट्रॉन की दिशा, सही दिशा इलेक्ट्रॉन की नहीं है, सब बिखरे उपरे हैं। लेकिन बिखरे होने की अवस्था में भी इलेक्ट्रॉन में यह शक्ति होती है, वो चिपकाव की, आकर्षण की होती है। जैसे बताया था ना, न्यूक्लियस के ऊपर आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन जो नाचता हुआ होता है, एक आकर्षण के साथ अपने न्यूक्लियस से चिपका हुआ होता है, हल्का होता है लेकिन चिपका हुआ होता है।
तो ये सभी आपस में चिपके हुए होते हैं और यह चिपकाव ही इस वस्तु के या किसी भी वस्तु के अस्तित्व का कारण होता है। यदि उसके इलेक्ट्रॉन उस वस्तु के छोटे से पार्टिकल्स में चिपके न रहे तो वस्तु बिखर जाएगा। उसी को परमाणु बम, अणु बम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बम। वो बिखर जाएगा तो सब चीज को बिखेर देगा, हर चीज से इलेक्ट्रॉन हटा देगा, ये सब बिखर जाएगा, ये कुछ रहेगा नहीं, लोहा नहीं रह पाएगा, पाउडर हो जाएगा। ऐसा तो खैर ये तो विनाशकारी और इसका निगेटिव चीज हम सोच रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन में चिपकाव है, एक दूसरे को देखता है। तो आज समाप्त हो गया इसको कहते हुए कि यह इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से चिपका होकर के उस वस्तु के अस्तित्व को होने का यह एहसास दिलाता है और वह वस्तु होता है यह देखता है। फिर अगले लेसन में मिलेंगे। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद।